और आप देखिए बैटिंग कैसी हो रही है। आपने ये कहा कि रोहित शर्मा ही है दिक्कत। रोहित शर्मा ने कहा चलो जी बाहर बैठ जाता हूं, माफी, रोहित शर्मा बाहर बैठ गए। आपने बुमराह को कप्तानी दी और बुमराह तो यार लोन वॉरियर है। लेकिन आज बैटिंग बताइए क्या हुई। आज मुझे बताइए इंडिया की सोच क्या हुई। क्या आज सब कुछ बदल गया? क्या आज भी रोहित शर्मा का कसूर है? मतलब यार आज ना दिल ही टूटता है बस। इस दौरे ने भारतीय टीम को बड़े मौके दिए। आपको कभी मैच में बने रहने का, कभी सीरीज में बने रहने का मौका दिया। और भूलिए मत, पर्थ में भारत ने 1-0 की लीड ली थी। वहां पर भारत ने जिस तरह का गेंदबाजी और सेकंड इनिंग में बैटिंग दिखाई थी, हमें लगा वाह यार, अब फाइनली इंडिया की टीम जो है न्यूजीलैंड की हार का सिलसिला भूल के आएगी। मेलबर्न, उसके बाद सिडनी आ गए हम। सिडनी में आज देखिए आपने कंडीशंस पढ़ने में भी गलती की। इतना हरा विकेट, सुबह बैड लाइट, और आपने टॉस जीत के कहा कि हम बैटिंग करेंगे। ठीक है, वो आप फैसला ये कर सकते थे। आमतौर पे वो टेम्पटेशन होती है बॉलिंग करने की, आपने कहा बैटिंग ही करेंगे। लेकिन आप कंडीशंस तो रीड नहीं कर पाए। आप तो नहीं कर पाए। बैटिंग लंबी करने के चक्कर में आप फिर वहीं पे कॉम्प्रोमाइज भी करते हो। और आज चूंकि जायसवाल और राहुल आउट हो गए, फिर वही बात होती है ना, 20 2 आउट होने हैं, आपने अभी खिलर जाना है। और ये मानना पड़ेगा कि यार अब ना विराट कोहली इज अ कंसर्न, शुभमन गिल इज ऑल्सो अ कंसर्न। ये वही शुभमन गिल है ना जिनको टीम में जब नहीं खिलाया था तो बड़ी लड़ाई हुई, रोहित शर्मा को गाली तक दी गई। देखिए एक कप्तान कितना सेल्फिश हो सकता है, शुभमन गिल को बाहर करता है। शुभमन गिल गुस्सा खा गए। और ये टेंडेंसी क्या हो गई है, मेलबर्न का वो आखिरी दिन, यहां का पहला दिन, लंच से पहले लास्ट बॉल पे एक विकेट जानी ही जानी है और फेंकनी ही फेंकनी है। शुभमन गिल क्यों बहस कर रहे हैं फील्डरों के साथ, और आप अपना आपा खो गए, अगली गेंद में स्टेप आउट करके आउट हो गए। यार शुभमन गिल से 20 25 30 नहीं चाहिए आपको। द नेक्स्ट बिग थिंग कहा जा रहा है आपके लिए। कप्तान आज टीम से बाहर है, वो कप्तान आज के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलता नजर नहीं आएगा। 20 रन इज नो रिटर्न, सॉरी। 20 रन का मतलब है आपने अर्ली जो था स्ट्रगल वो किया, आपने सरवाइव किया, और अब जबकि रन बनाने का मौका था आउट हो गए। विराट की किस्मत अच्छी थी। विराट जो पहली गेंद पर आउट हुए, मतलब उनका जो कैच क्लेम किया स्टीव स्मिथ ने, वो मार्जिनल कॉल पे अंपायर ने, थर्ड अंपायर ने कहा शायद गेंद नीचे लगी है, और आप उस एविडेंस पे उनको आउट नहीं दे सकते थे, बच गए। लेकिन फिर वही विराट की गलती। और विराट की अब दिक्कत ये है ना कि लोग समझते नहीं है कि बार बार एक तरह आउट हो रहे हैं। और विराट की जो आउटसाइड ऑफ स्टंप आप बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं कि जी वो छोड़ते बहुत अच्छा है, वो ठीक है, वो छोड़ भी रहे थे आज। लेकिन दिक्कत जो है उनको ड्राइव पे इतनी नहीं आ रही है। ड्राइव पे तो ठीक है दिक्कत आती है, लेकिन यहां पर दिक्कत आ रही है आप जो ऐसे आउट हो रहे हैं। यानी कि वो पूरा फॉर्मूला जो उनका विदेश में अक्सर जिसको काम करते रहे हैं, इस दौरे में उन्होंने पर्थ में 100 भी बनाया, बट तकरीबन हर पारी में वो उसी तरह आउट हुए हैं जब आप विकेट से आगे खड़े हो रहे हैं। और आपका क्योंकि फॉरवर्ड प्रेस, आप पहले आगे आ जाते हैं, और पहले टेस्ट मैच की पहली पारी, उसके बाद एक और यहाँ पे वो आगे से पीछे आने में आप आउट होते हैं, आप बैकफुट पे नहीं खेल रहे। पता नहीं यार, विराट को मैं तो क्रिकेट सिखा नहीं सकता। लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा भी, लो जी विराट को क्रिकेट सिखाने गया, इसको फ्रंट फुट नहीं पता, इसको बीजीटी नहीं पता। जिनको पता है वही समझा लो, वही समझा लो। जिनको आपको मालूम है आप ही समझा लो यार, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। बैकफुट आप जब नहीं खेलते ऑस्ट्रेलिया में, रन कहां से आएंगे यार। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ऑलरेडी आगे खड़े हो, आपने बैकफुट गेम एलिमिनेट कर दिया। आप स्क्वायर कट नहीं मारते हो, आप पुल और हुक नहीं मार रहे हो। कहते थे ना किसी जमाने में, ऑस्ट्रेलिया में रन बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल शॉट आने चाहिए। मतलब आप कट अच्छा मारते हो, आप बैकफुट पंच अच्छा मारते हो, पुल मारते हो, हुक मारते हो, ये सारी बैकफुट की शॉटें हैं। लेकिन द मोमेंट आप पहले आगे आपको ये वाला बॉल जो चढ़ेगा, आपको पीछे जाने का मौका नहीं मिलेगा, आप इसे। और आज भी एक उन्होंने ड्राइव मारा था जहां पे उनको 2 रन मिले, आई थिंक एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वो गेंद गोदी में थी, वो चले गए, लेकिन गेंद दूर थी। अब विराट का ये मेंटल बैटल है या ये अब टेक्निक में कमी, ये दोनों है। उसके बाद ऋषभ पंत, आज अलग ही ऋषभ पंत थे, हालांकि बाद में उन्होंने आके कहा नहीं मैं तो अपनी नेचुरल गेम खेल रहा था। लेकिन डांट इतनी पड़ गई पिछले टेस्ट मैच में 2 विकेट गंवाने के बाद कि आज ऋषभ पंत भी शॉटें नहीं खेल रहे थे। लेकिन एक बात है, और डिफेंस में सॉलिड थे। फिर गलती वही, शॉट सिलेक्शन, गलत वक्त पर गलत शॉट। तब तक वो सब सही कर रहे थे, एक एंड पे थे, एंड संभाला हुआ था। मुझे लगा अब खुलेंगे, अब खुलेंगे। वो जब आप अपने
गेम से हट जाते हैं, व्हेन यू ट्राई टू बी समवन एल्स, आप कुछ अलग बनने की कोशिश करते हैं, वो दिक्कत आती है। और ऋषभ पे दबाव है या जो भी है, वो उन्होंने आधा शॉट मारा है, यहाँ पे आउट हो गए। उसके बाद तो बस चलो, बुमराह ने 185 तक आपको पहुंचा दिया। दिन का खेल खत्म होते होते उस्मान ख्वाजा, जो शायद अपना आखिरी टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं, उनका भी मतलब इंडिया ने, कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो है बली मांगती है, एक बली अश्विन की हो गई, एक बली रोहित की हो गई, मुझे लगता है एक बली जो है वो उस्मान ख्वाजा की भी चढ़ेगी, वो आउट हो गए। लेकिन वहां पर भी आपने देखा नीडलिंग चल रही थी, वो गेम्समैनशिप चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश कर रहा था कि वक्त वेस्ट हो जाए, 2 मिनट वेस्ट हो जाए, एक ओवर कम हो, और उस्मान ख्वाजा उसके बाद सैम कॉन्स्टास जो है वो भिड़ जाते हैं बुमराह से, और बैट्समैन की कॉन्सेंट्रेशन खराब होती है। मेरा हमेशा मानना है कि जब आपको फील्डर परेशान करेगा, बैट्समैन अगर उलझेगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन खराब होनी है। वो आज उस्मान ख्वाजा की हुई, आज सुबह शुभमन गिल की भी हुई। चलो, कम से कम ये आप कह सकते हैं कि आपने एक आउट कर लिया। ये भी आप कहेंगे कि आज जो विकेट था वो सारा दिन बॉल सीम नहीं था। उम्मीद यही है पर्थ की तरह, शायद बुमराह वही जाके कुछ करें, क्योंकि कल जब आप आओगे, कल मौसम थोड़ा सा चेंज होगा। आज ओवरकास्ट था, कल थोड़ा सा मतलब धूप है, और अगर सिडनी में धूप है कल और परसों दोनों दिन, तो यार फिर आहिस्ता आहिस्ता ना कंडीशंस बैटिंग के लिए बेहतर हो जाती है। अब इंडिया के लिए क्या है, क्या इंडिया 185 के आसपास 25 रन इधर या 50 रन उधर में रोक सकता है? अगर तो आपने ऑस्ट्रेलिया को किसी तरह 185 के आसपास या 230, 35, 240 तक रोक लिया, तो शायद इंडिया मैच में रहेगा। वो भी रहेगा मैं यार, फिर वही है, ऊपर वाले से अरदास है कि भाई रब्बा तू बैटिंग बचा देना, तू वो करिश्मा कर देना, तू वो मिरेकल कर देना, उसी पे बात आ जाएगी। नहीं तो यार आई एम सॉरी, डब्बा गोल लग रहा है। और ये बड़ा दिल टूटने वाली बात है, क्योंकि अब तक ना मैंने भी हौसला रखा था, आपने भी रखा था, लेकिन बार बार समझ नहीं आता। पता नहीं कल बॉलिंग कैसी होगी। सिराज विल हैव टू स्टेप अप। प्रसिद्ध कृष्णा क्या करते हैं वो भी देखते हैं। अब 2 स्पिनर वाला ये विकेट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इंडिया 2 स्पिनर इसलिए खिलाता है क्योंकि बैटिंग करानी है ना 8 नंबर तक, ऊपर से बैटिंग 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए। यार ये मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये पूरी सोच क्या है। अभी तक आप एक इंसान पर ठीकरा फोड़ रहे थे, अब देखते हैं बाकियों में से किसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं, मानते हैं, और कौन स्टेप अप करता है। चमत्कार की उम्मीद तो मैंने नहीं छोड़ी, आपने भी नहीं छोड़ी। इस उम्मीद के साथ पहला दिन निकल गया, दूसरे का इंतजार है। और अगर मेरी बातों से रत्ती भर आपको इत्तेफाक है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, अगर आपको लगता है हाँ यार गड़बड़ है और यहां पर वो बात उठाई जा रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और शेयर भी करना। और एक बार फिर आपसे गुजारिश है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बात करें कि विराट कोहली की या फिर दोस्तों बड़े बड़े प्लेयर शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत की। दोस्तों सारे के सारे प्लेयर्स ने मिलकर कितने रन बनाए हैं? 185। इसमें तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा रन है जसप्रीत बुमराह के, जो कप्तान है, और अभी आकर उसने पहली विकेट भी ले ली। लेकिन देखिए कि भारत किस कदर शर्मनाक तरीके से आउट हुआ है। और दोस्तों ये टेस्ट तो उन्हें जीतना ही चाहिए था। अब देखें तो 10 विकेटें चली जाती है, 185 रन, और ये क्या है, ये टेस्ट है। यहाँ पर आप आराम से खेलते जाते हैं। ना ही रोहित शर्मा खेल पाया, ना ही दोस्तों ये जसप्रीत जायसवाल खेल पाया, ना ही के राहुल, ना ही दोस्तों बहुत बड़ा प्लेयर जिसके लिए सभी कह रहे थे कि वो सेंचुरी मारेगा, विराट कोहली, जो पिछले सारे मैचेस में एक सेंचुरी के साथ आ रहा था। कम से कम उसे तो मारना ही चाहिए था, लेकिन वो भी आउट हो जाता है। और देखिए कि रोहित शर्मा को बाहर करके जिस बंदे को लाया गया है वो भी नहीं चला। रोहित शर्मा आज दिल से बड़ा खुश हो रहा होगा कि मुझे निकालने वालों, देख लो कि मैं नहीं हूँ तो फिर भी टीम बुरी तरह हार रही है। 185 पर तो आप मुंह काला करवा चुके हो, अब मैं होता तो 186 हो जाता, लेकिन क्या फर्क पड़ गया मुझे निकाल के। और दोस्तों देखिए भारत बैकफुट पर आ चुका है। बेशक एक विकेट चली गई ऑस्ट्रेलिया की, वो तो बच्चा है दोस्तों, उसे तो उन्होंने ओपनिंग करवानी थी, वो तो चला गया। लेकिन अभी उस्मान ख्वाजा है और फिर ऑस्ट्रेलिया के तबाही के बल्लेबाज जब आएंगे तो फिर इंडिया का ये जो ट्रेल है ये एकदम खत्म हो जाएगा और फिर वो दोस्तों लीड पर चले जाएंगे।